नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। और स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी से दोस्तों। और उसमें मैं स्टार्ट करूंगा रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू समझाऊंगा कहाँ पे सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उस पर चलने से पहले बेसिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। नोड्स क्या होती हैं, एजेस क्या होती हैं, लीफ नोड्स क्या होती हैं, रूट नोड क्या होती है, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ उसको देखिएगा, बिकॉज सफिक्स ट्री इज़ अ टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है इसको इन डेप्थ समझने से पहले। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। लेट्स से एक बुक है और उस बुक की सारा कंटेंट आपके पास टेक्सचुअल फॉर्मेट में एक फाइल में पड़ा हुआ है। राइट, उस बुक के अंदर हजारों पेजेस हैं और हजारों पेजेस में जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे आपके पास एक फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। और आपको एक ये फंक्शनैलिटी देनी है यूजर को कि यूजर, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस बुक के अंदर या फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि अब वो फाइल के अंदर आ गया तो वो एक डॉक्यूमेंट बन गया। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके अंदर हजारों पेजेस का के लाखों वर्ड्स हैं, आप उसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये आपको एक फंक्शनैलिटी देनी है यूजर को। अब इसके अंदर हमने, इमेजिन करो हमारे पास 2 लाख 200 वर्ड्स हैं पर पेज, और हजारों पेजेस हैं। तो करीब 2 लाख शब्द बनते हैं इसके अंदर। हो सकता है 4 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कोई लिमिट नहीं है। अब आपके पास वर्ड्स बहुत सारे हैं और आपने यूजर को सर्च की फंक्शनैलिटी देनी है। राइट, कि किस तरीके से मैं एफिशिएंटली उसको सर्च की फंक्शनैलिटी दे सकूं कि यूजर सर्च कर सके। ठीक है। सो यू वांट टू गिव सर्च फंक्शनैलिटी टू द यूजर। अब यूजर को आप कह सकते हो आप कुछ भी फाइंड करो, शुरू से फाइंड करो, एंड में फाइंड करो, बीच में फाइंड करो। अगर 1000 पेज है तो 500 पेज पे भी हो सकता है, 800 पेज पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी शब्द को फाइंड करना चाहते हो, मैं वो फंक्शनैलिटी आपको दूंगा कि मेरे कोड फटाफट आपको फाइंड करके वो चीज निकाल के देगा कि वो कहाँ पे है वो शब्द इस पूरी बुक के अंदर। ठीक है। इसको इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो जैसे कि गूगल के अंदर हमारे पास सर्च बॉक्स होता है, तो आप सर्च करते हो। जैसे आपने यहाँ कैट एंड द डीओ लिखा, तो गूगल जो है आपको इस से शुरुआत होने वाले जितने भी फ्रेजेस बनते हैं वो सारे दिखा देता है। राइट, जैसे मैंने कैट अंदर डीओ लिखा तो डॉग, डॉग स्टोरी, तो जितने भी ये सफिक्स हो गया। राइट, ये एक सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? पहला पार्ट किसी चीज का। तो ये सफिक्स से शुरू हो, सफिक्स जिन जिन फ्रेजेस में आता है वो सारे फ्रेजेस गूगल आपको दिखा देता है। राइट। सो यही गूगल भी ऐसे, गूगल के पास कोई किताब नहीं है लेकिन गूगल के पास करोड़ों फ्रेजेस हैं जो उसने रखे हुए हैं। राइट, उन फ्रेजेस में, फ्रेजेस क्या है? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जस्ट फ्रेज क्या है कि सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, फ्रेज पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। राइट, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। गूगल जो है उस चीज से स्टार्ट होने वाला, उससे मिलती जुलती चीजें आपको दिखा देता है। राइट, सो ऐसी कुछ चीज आपने अपने यूजर को देनी है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पूरी किताब पड़ी हुई है, लाखों वर्ड्स हैं उसके अंदर, और गूगल और यूजर कोई भी वर्ड आपको दे सकता है बीच में से, शुरू से, एंड से, और आपको वो वर्ड फटाफट फाइंड करके यूजर को निकाल के देना है कहाँ पे है। राइट, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसका मैं एक एग्जाम्पल टेक्स्ट लेता हूँ, द कैट एंड द डॉग। अब ये छोटा सा है बट आप, मैं क्योंकि एग्जाम्पल्स जो लूंगा वो छोटे फ्रेजेस या सेंटेंसेस का लूंगा ताकि समझाना आसान हो जाए। बट हमेशा आप ना जब भी समझ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सट्रपोलेट कर देना, मतलब अपने दिमाग में लगा के चलना कि ये सिर्फ, ये तो यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं, आप करोड़ों वर्ड्स मान के चलना। करोड़ों पे कैसे चलेगा? राइट, हमेशा ये सोचना छोटे पे तो चल गया, बड़े पे कैसे होगा। तो अभी मैं 5 शब्द के साथ आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे। अगर ये आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट में पड़ा है, द कैट एंड द डॉग, राइट, और इसको सर्च करके दिखाना है हमें, तो लेट्स से यूजर कैट डालता है, कैट। ठीक है। तो अब आपके पास कुछ डिफरेंट तरीके हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के। एक तरीका है, एवरी टाइम यूजर स्टार्ट्स टाइपिंग, उसने लेट्स से कैट डाला, द नहीं डाला,
कैट डाला या फिर डॉग डाला या फिर एंड डाला, शुरू से नहीं कर रहा, वो कहीं पे भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है यूजर। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल सर्च में देखा था, आप द से स्टार्ट नहीं करा, आपने कैट से स्टार्ट करा, तो यूजर तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे केस में क्योंकि यूजर कुछ भी कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, लेट्स से उसने कैट से स्टार्ट करा, सो दैट एक वे तो इम्प्लीमेंट करने का है कि जब भी यूजर टाइप करना स्टार्ट करे, आप शुरू से सर्च को स्टार्ट करो। यानी कि अगर यूजर ने कैट डाला, आप पहले कैट को टी से मैच करो, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, स्पेस पे भी नहीं मिला, सी पे मिल गया, राइट। शुरू से स्टार्ट करो और जहां पे वो शब्द मिले वहां रुको, राइट। एक तो तरीका ये है मैचिंग करने का, स्ट्रिंग मैचिंग है, हमने शुरू से स्टार्ट करा और फिर उसके बाद जहां पे मिला वहां पे रुक गए। अब ये छोटे टेक्स्ट के लिए तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा टेक्स्ट है, करोड़ों शब्द है, राइट, लाखों शब्द है, ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप हर बार शुरू से शुरू करोगे तो क्या होगा, और अगर आप अनलकी रहे और वो शब्द आखिरी शब्द है, तो आप शुरू से आखिरी तक सब चीज को कंपैरिजन करते जाओगे, कितने लाखों करोड़ों कंपैरिजन हो जाएंगे। इसीलिए ये लेस ऑप्टिमाइज्ड है। अगर यूजर ने शुरू से पहले पेज पे कुछ कंटेंट सर्च करा, आप लकी हो, आपको उस पहले पेज पे मिल गया कुछ, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट आ गए। लेकिन अगर आप अनलकी हो और यूजर ने आखिरी पेज की कोई चीज सर्च करी, या आखिरी से 5 पेज पहले की कोई सर्च करी, अगर 1000 पेज हैं तो 900वीं पेज, 800वीं पेज पे कुछ सर्च करा, इमेजिन करो कितना टेक्सचुअल कंपैरिजन आपको करना पड़ जाएगा, राइट। ये एक लेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, राइट। ये एक सबसे पहला सोल्यूशन निकल के आता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप कहोगे ठीक है मैं कंपैरिजन करूंगा और जहां मिल जाएगा वहां रुक जाऊंगा और यूजर को दिखा दूंगा। ये एक सबसे पहला सोल्यूशन निकल के आता है, बट ये एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, फास्ट सोल्यूशन नहीं है। चलिए इसको समझते हैं, ड्रॉ करके समझाता हूँ मैं आपको कि क्यों ये फास्ट सोल्यूशन नहीं है, एक लेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। सो लेट्स से हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट है, छोटा टेक्स्ट लेते हैं, ये वाला, ये जो हमारा टेक्स्ट है, द कैट एंड द डॉग, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट। अब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये सर्चेबल है, सर्चेबल है, यहाँ पे सर्च लोग कर सकते हैं। तो आपने यूजर के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, अब यूजर यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है, ठीक है, और यूजर ने डाला एंड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा AND, एंड। अब आपकी सर्च फंक्शनैलिटी क्या करेगी, आपकी सर्च फंक्शनैलिटी, अगर नॉर्मल सर्च पे चल रहा है तो आप पहले ए को टी से मैच करेंगे, ये मैच नहीं होगा आगे चले जाएंगे, ए को एच से मैच करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाएंगे। ए को ई से मैच करा, नहीं मिला, ए को स्पेस से मैच करा, यहाँ पे स्पेस है ना, इससे मैच करा, नहीं मिला, ए को सी से मैच करा, नहीं मिला, ए को ए से मैच कर गया, मिल गया। फिर आप एन को टी से मैच करेंगे, क्योंकि एंड पूरा मैच होना चाहिए, ए तो मैच हो गया। अब टी को एन से मैच करेंगे, ये मैच नहीं हुआ, यानी कि ये एंड नहीं है, ये एट है। फिर इसको आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर ए को टी से मैच करेंगे, नहीं हुआ, ए को स्पेस से मैच करेंगे, नहीं हुआ, ए को ए से मैच करेंगे, हो गया, एन को एन से मैच करेंगे, हो गया, डी को डी से मैच करेंगे, हो गया। यहाँ पे अब आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। अब आप यूजर को ऑटो कंप्लीट में दिखाएंगे एंड द डॉग, जैसे गूगल दिखा रहा था, राइट, ये हो जाएगा एच, सॉरी, एंड, बिकॉज आगे यहाँ पे एंड द डॉग है, तो यहाँ पे आप एंड द डॉग लिखाओगे और यूजर उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो यूजर की एक सर्च की फंक्शनैलिटी आपने उसको दे दी, और आप उसको ये भी कह दोगे कि ये जो आपने सर्च करा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ करेक्टर है ये, इसका ये एट्थ करेक्टर पे आ रहा है हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट, राइट। अब ये इसमें तो आसान है, जैसे मैंने पहले समझाया था, इसमें तो आसान है, छोटा सा टेक्स्ट है, बट यही अगर करोड़ों वर्ड्स हैं और एंड आखिरी पेज पे है, इमेजिन करो, राइट, आपकी किस्मत खराब है और एंड आखिरी पेज पे है, कितनी स्लो सर्च हो जाएगी अगर ये सर्च आपको पूरी करनी पड़ेगी तो, राइट। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालने की, फास्टर सोल्यूशन निकालने की, कि यूजर टाइप करो और मुझे इतना ना सर्च करना पड़े जितना इस सोल्यूशन में करना पड़ेगा, ठीक है।
और इसके बाद एक सेकेंड वे है, इट इज टू स्टोर इट यूजिंग सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आपकी, आपको की जो सर्च है उसको कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट बना देगा। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर निकल के आएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ऐसी प्रॉब्लम को हम सफिक्स ट्री से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो कि इस केस में हम सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये एक ऑल्टरनेटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम जानेंगे दोस्तों कैसे सफिक्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट। सो सफिक्स ट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको कैर्स और वर्ड्स में डिफरेंस समझा देता हूँ। कैरेक्टर्स इज बेसिकली ABCD अल्फाबेट जो होता है, ए इज अ करेक्टर। जैसे एक एंड शब्द लें तो एंड एक वर्ड है, और ए एक करेक्टर है, एन एक करेक्टर है, डी एक करेक्टर है, राइट। सो एंड के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं और एक वर्ड है। तो ये बेसिक डिफरेंस होना जरूरी है, समझना जरूरी है, बिकॉज आगे मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो हमारा एग्जाम्पल टेक्स्ट है द कैट एंड द डॉग, और डॉलर मैं इससे लगा रहा हूँ बिकॉज जब हम सफिक्स ट्री के साथ काम करते हैं तो डॉलर सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे जो फ्रेज है, जो कंटेंट है वो खत्म है यहाँ पे, राइट। सो डॉलर इज एंड सिंबल, सिंबल ये जो नेट कर रहा है कि यहाँ पे चीज खत्म हो रही है। अब सफिक्स ट्री क्या कहता है कि आप सारी जो पॉसिबल सफिक्सेस हैं एक टेक्स्ट की वो रख लो। ठीक है, अब सवाल आता है कि सफिक्स क्या होता है आशीष। सफिक्स इज अ सबस्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पोजीशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सटेंड्स टू द एंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, या मैं आपको उससे समझाता हूँ। अगर जो हमारा शब्द है, हमारा जो फ्रेज था द कैट एंड द डॉग, डॉलर जो कि एंड को बता रहा है, इसके इतने सारे 20 सफिक्स बनते हैं। कैसे, पहला तो बन गया पूरा का पूरा द कैट एंड द डॉग, फिर हमने टी को ड्रॉप कर दिया, एच से स्टार्ट करा, ही कैट एंड द डॉग, फिर एच ड्रॉप कर दिया ई से, फिर स्पेस से, फिर C से। तो हम एक एक करेक्टर को ड्रॉप करते जा रहे हैं, और जो बाकी बचा उसको रखते चले जा रहे हैं। देखिए आप, तो एंड में ये जो डॉग का जी है वो आ जाएगा, और डॉलर एंड का सिंबल और डॉलर, राइट। सो हमने जितने सफिक्स थे, तो ये एक सफिक्स है, ये दूसरा सफिक्स है, ये तीसरा सफिक्स है, ये सारे सफिक्सेस हैं। ठीक है, इन सारे सफिक्सेस को हमने रख लिया कहीं पे पहले। ठीक है, अब इसको रखने का फायदा क्या होता है उस पर भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डॉलर, जैसे मैंने बता दिया, एंड ऑफ सफिक्स है, और हम इसको एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं, इससे सर्च फास्ट हो जाती है। क्यों होती है वो समझाता हूँ। सो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे पास सारे सफिक्सेस हमने स्टोर कर लिए। ओके, अब यूजर ने अगर डाला एंड, अब हम सब पे नहीं जाएंगे, अब हम उन्हीं सफिक्स पे जाएंगे जहां पे एंड से स्टार्टिंग हो रही है, राइट। सो एंड से स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, सिर्फ यहीं पे नाइन्थ पे हो रही है, कहीं और नहीं हो रही। ओके, कहीं पे भी और एंड पे स्टार्टिंग नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट, हम अगर हम इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखें, हम डायरेक्ट एंड पे जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस एंड है, यहाँ पे सिर्फ एंड, तो डायरेक्ट हम एंड पे जा सकते हैं, जिससे बहुत सारी सर्च फास्ट हो जाएगी। अब इसको अचीव करने के लिए हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में इसको रखना जरूरी है। तो स्टेप 1 इज सारे सफिक्स निकालो। सिर्फ सफिक्स निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ये सारा डेटा स्ट्रक्चर भी रख दूं इसमें सारे सफिक्स निकाल के भी, तो भी सर्च स्लो होगी। क्यों, अगर मुझे एंड फाइंड करना है, पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा नंबर 1 पे, फिर H पे, फिर E पे, फिर इस पे, फिर देखूंगा यहाँ भी A नहीं है, यहाँ भी A, ओके यहाँ पे A है, AT ये नहीं है मेरे काम का, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर एंड मिलेगा, विच इज सिमिलर टू मैं यहाँ पे चला जाता, यहाँ से शुरू करता और यहाँ चला जाता, इतने सारा सफिक्स रखने की जरूरत क्या थी। तो सिर्फ सफिक्स रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसको एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो 2 स्टेप्स हैं। पहला, सेव ऑल पॉसिबल सफिक्सेस ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के सारे सफिक्स रख लो। ठीक है, फिर उस सब जब वो रख दिया है उसको जो है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखो। अगर आपने दोनों चीजें कर दी, देन आपकी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, राइट। ये सफिक्स डेटा स्ट्रक्चर करता है। सफिक्स ट्री क्या है, इट इज अ कंप्रेस्ड ट्राई ऑफ ऑल सफिक्सेस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देखिएगा। और सफिक्स ट्री क्या है, एक
कॉम्प्रेस्ड, कंप्रेस करा हुआ एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है, ट्राई टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री नहीं है, ट्राई कह रहा हूं मैं, ट्राई का अलग है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है। उसका वीडियो मैंने पिछले इस ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को मैंने पिछले वीडियो में कवर करा है, तो उसको प्लीज देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो उसी का ही एक कंप्रेस्ड फॉर्म है जिसमें सारे सफिक्सेस एक स्ट्रिंग के रखे जाते हैं। फिर इसको ट्री बेस में रखा जाता है, बना के दिखाऊंगा आगे आपको कैसे रखा जाता है। और अगर आप इसको रखते हो, सफिक्स ट्री को, सफिक्स ऑल सफिक्स को ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रखते हो, इससे आपकी सबस्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न सर्च बहुत फास्ट हो जाता है। सबस्ट्रिंग क्या है? इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? बड़ी स्ट्रिंग का छोटा सा हिस्सा है सब स्ट्रिंग। कंटेन्स ऑफ सफिक्सेस ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ये मैंने समझा दिया। यूज्ड फॉर फास्ट स्ट्रिंग सर्चिंग एंड पैटर्न मैचिंग, ये भी बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही मैं आपको ट्री इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कैसे बनता है। बस दो तीन चीजें और जान लीजिए। इसके अंदर जो एजेस या नॉन लीफ नोड पे आप सफिक्स रखते हैं, और लीव्स के अंदर इंडेक्स से पोजीशन रखते हैं नंबर ऑफ द सफिक्स इन द टेक्स्ट। सो एज पे भी रख सकते हैं, नॉन लीफ नोड के अंदर आप सफिक्स को रखते हैं, और लीव के अंदर इंडेक्स रखते हैं, पोजीशन रखते हैं। ये दो चीजें ड्रॉ करके अच्छे से समझ आएंगी, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ, बट ये पॉइंट याद रखिएगा और आगे मैं इसको रिपीट भी करूंगा। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए ना मैं एक और छोटा सा स्ट्रिंग लेता हूँ, बनाना। ठीक है, बनाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सफिक्स ट्री को एग्जाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम ड्रा करके देखते हैं। सो सबसे पहले सारे सफिक्स क्या हैं बनाना के? सो बनाना डॉलर इंडेक्स जीरो। अगर मैं पूरा शब्द लूँ बनाना विद अ डॉलर साइन जो कि सिंबलाइज कर रहा है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसका जो इंडेक्स है जीरो है। क्या मतलब है? इस पूरे बनाना शब्द में बनाना डॉलर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो जीरो है। ठीक है, इंडेक्स जीरो स्टार्ट होता है ना, तो बी का इंडेक्स क्या है? जीरो, इसलिए बनाना पूरा का इंडेक्स क्या है? जीरो। ओके, नेक्स्ट सफिक्स क्या है इसका? अनाना, बी ड्रॉप कर दिया, अनाना डॉलर। अब अनाना का इंडेक्स क्या है इस पूरे में? वन, ए वन पे है ना, इसे अनाना का इंडेक्स हो गया वन। नाना डॉलर, नाना का क्या है इंडेक्स? जीरो वन टू, तो टू हो गया। फिर आना का क्या है? आना आ गया, आना का क्या है? आना डॉलर का थ्री, फिर ना का फोर, ए का फाइव, डॉलर का सिक्स। तो ये सारे सफिक्सेस सिर्फ एक शब्द बनाना के बनते हैं, राइट? यू जब आप इसको, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज की, हमेशा ये समझो कि इसका बड़े कॉन्टेक्स्ट में कैसा यूज होगा जहाँ पे करोड़ों शब्द हैं। मैं तो एक शब्द में आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज करोड़ों शब्द के एग्जाम्पल को मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको ड्रॉ करने में। लेकिन एक शब्द के अंदर देखो, मैंने इसके सारे सफिक्स स्टोर कर लिए। लेकिन अगर करोड़ों शब्द हो गए तो कितने सारे सफिक्स बनते हैं, वो सारे सफिक्सेस आपको स्टोर करने पड़ेंगे, राइट? तो बनाना के मैंने जितने सफिक्स बनते थे सारे बना दिए विद इंडेक्सेस। ओके, स्टेप वन तो ये है कि आपको सारे सफिक्सेस बनाने हैं। ठीक है, अब हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इसके अंदर ना जो ड्रॉ कर रहा हूं वो है नॉन कंप्रेस्ड वर्जन, फिर उसके बाद उसको कंप्रेस भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे सफिक्सेस हैं, मुझे इसको कवर करना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरा रूट यहाँ पे है। ठीक है, मैंने रूट बना दिया। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? बनाना लिखना है। ठीक है, तो बनाना को मैं ऐसे लिखूंगा कि ये मेरा रूट है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी नहीं जो। सो यहाँ पे सबसे पहला जो सफिक्स है इसका, उसको मैं रखूंगा बी। उसके बाद हमारे पास आता है ए, उसके बाद आता है एन, उसके बाद आता है बनाना, राइट? बनाना। एंड देन यहाँ पे मेरे पास आता है डॉलर, और यहाँ पे ये हो गया इंडेक्स इसका जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बनाना डॉलर विद जीरो इंडेक्स। तो मैंने पूरे बनाना शब्द को यहाँ पे लिख दिया डॉलर। और लीफ नोड में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैं वापस जाऊं, ट्री एज, एजेस या नॉन लीफ नोड पे होंगे सफिक्स। अब ये है नोड जो कि नॉन लीफ है, नॉन लीफ मतलब जो एंड नोड नहीं है।
लीफ नोड कौन होती है? जो आखिरी नोड होती है। तो नॉन लीफ नोड पे मैंने रखे हैं सफिक्स, और लीफ नोड पे मैंने रखा है इंडेक्स। ठीक है, डॉलर क्या सिंबलाइज कर रहा है? एंड साइन, और यहां पे मैंने रखा है इसका इंडेक्स क्या है? तो बनाना का इंडेक्स है 0। तो ये हमारा अब हमारे पास बनाना रिप्रेजेंट हो गया। अब बाकियों को भी करते हैं, रूट से ही जुड़े हुए हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाता हूं मैं, कहता हूं यहाँ पे है ए। अब क्योंकि ए से शुरू होगा ना, नेक्स्ट नोड होगी एन, ए, एन, ए, एंड देन यहाँ पे डॉलर, और डॉलर पे यहाँ पे हमारे पास आ गया अब 1। ठीक है, अब ऐसे ही नाना हो जाएगा, एन, ये हमारे जो है एज हो गई, एरो मान लो इसको, ना, ना। ठीक है, अनाना हो गया, और इस पे होगी डॉलर, ये हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा आना, आना, और डॉलर हो गया 3। फिर यहाँ पे हमारे पास हो गया और भी है, ना, और डॉलर हो गया 4। फिर आ हो गया, ए, डॉलर हो गया 5, एंड देन यहाँ पे मेरे पास ट्री खत्म हो गया। अब यहाँ पे डॉलर हो गया 6। तो ये जितने सफिक्स थे मैंने उसके बना के यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि अगर कोई ए सर्च करता है, ए, मैं इस नोड को, इस इधर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ए पे करा तो ए वाले कितने हैं? 1, 2, 3, सिर्फ यही 3 है, राइट। सो मुझे ए वाली कंसिडर करने हैं, बाकी कंसिडर नहीं कर रहा, राइट। एन करा तो ये 1 और 2, ये दोनों ही कंसिडर करने हैं, कहीं और कंसिडर नहीं करना। तो सर्च जो है ना, वो उसका स्कोप कम हो गया, राइट। आपको सारी जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है, जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही उसको सर्च करना। बट अभी भी ये पूरी फास्ट नहीं है, इसको अब हम और फास्ट करेंगे। हम इसको और कंप्रेस कर सकते हैं और उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कुछ चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं। देखो, अगर हम यहाँ से लेके चले एना, एना यहाँ पे आ रहा है, और एना यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी एना से शुरू हो रहा है, ये भी एना से शुरू है, तो कुछ चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, एना, एना, राइट। ये एना, अनैना और एना, तीनों चीज़ों के अंदर अनैना, आना और एना जो है अनाना और एना में, राइट, एनेना और एना में एना चीज कॉमन है, दोनों के सफिक्स सेम है, एना और एना। तो इसको हम किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं? सिमिलरली अगर ना को देखो, एने, तो ना वाला ये नैना भी है और एने भी है, ये दोनों भी एक ही सफिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, ना, ना से, राइट, ना, ना से। सो इसके अंदर भी कुछ चीजें कॉमन है। ए, ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? एनेना हो गया, एना हो गया, ए हो गया, 3 है जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने कुछ पैटर्न्स देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजें कॉमन हो रही हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस में पड़ी हुई हैं। ये सारे ब्रांचेस है ना, इन सब में पड़ी हुई हैं, लेकिन कॉमन है इनमें किसी, तो इसको हम और छोटा करके और सर्च को फास्ट बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम एक फास्ट कंप्रेस्ड वर्जन बनाएंगे जो कि हमें फास्ट सर्च दे सकता है, राइट। सो इसी को ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके अंदर हमारे रूट के ऊपर, और रूट जो है ना हमारा आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं जाऊंगा रूट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, और कॉमन चीजें निकालेंगे। क्या चीजें कॉमन? अगर आप देखोगे यहाँ पे बी, ए, एन, फिर वही चीज रिपीट है, ए पहले आ गया, एन पहले आ गया, और ए भी पहले आ गया। सो हमारे पास बी, ए, एन, 3 चीजें यहां पे हमारे पास कॉमन है। तो हम यहां पे बनाएंगे एक नोड जो कि है बी की, एक जो है ए की, एक है जो एन की। ठीक है, तो अब हमने कॉमन चीजें यहां पे ले ली हैं, और उन कॉमन चीजों को अब हम आगे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे वहां से अब हम कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे है बनाना। अब हमने बनाना को लिखना है सबसे पहले, तो बी वाला एक ही शब्द है, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो बी के तो हम और कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हमने ऐसे का ऐसे ही नीचे ले जाना पड़ेगा हमें। बी,
ए एन ए एन ए, और यहाँ पे हमारे पास डॉलर पे आ गया यहाँ पे जीरो। ये हो गया ना बनाना। बनाना बनाना जो है उस पे आ गया डॉलर पे हमारे पास जीरो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास ए है। अब ए से शुरू होने वाले कौन कौन से हमारे पास उनको चेक करेंगे। अनाना है, आना है, ए है। अब ये तीनों चीजें हमने रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ए से शुरू हुआ, ए के बाद आता है एन, और यहाँ भी एन है, तो एन कॉमन है हमारे पास। और ए पे एक चीज स्टॉप भी हो जाती है, राइट। तो ये वाला जो ए है वो स्टॉप भी हो जाता है, और उसके अलावा एन और ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस निकल के आती हैं। एक तो यहीं पर ही खत्म हो जाती है जो कि वन पे है, राइट, क्योंकि वन नहीं है, सॉरी, ये कहाँ पे है, ये फाइव पे है। सो यहाँ पे हमारे पास फाइव आ जाएगा, फाइव। ठीक है, जो सिर्फ ए है वो फाइव पे है। फिर हमारे पास दो चीजें आती हैं, नैना और ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज है हमारे पास, एन आया, फिर हमारे पास ए आया। अब हमारे पास ए एन ए हो गया, ए एन ए हो गया, ए एन ए हो गया, और ए एन ए ये भी हो गया। अब यहाँ पे तो ये शब्द खत्म है, एना, तो ये हो गया डॉलर थ्री। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ब्रांच आ जाती है कि यहाँ पे डॉलर थ्री हो गया, और एक ब्रांच हमारे पास यहाँ से और शुरू होती है जो कि अगली नैना की है। और यहाँ पे डॉलर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, नैना का डॉलर वन। कि ये जो है नैना अगर चाहिए तो ये डॉलर हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स है। तो हमारे पास बनाना आ गया, अनैना आ गया, एना आ गया, ए हो गया। ठीक है, तो हमारे एन वाले रह गए। एन वाले कौन से हैं, नाना और ना। तो नैना और ना में एन और ए कॉमन है, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे एन, एन के नीचे हमारे पास आ गया ए, और इसके बाद यहाँ से दो ब्रांचेस शुरू होंगी। एक पे तो खत्म हो गया, एक पे हम न और ए ले आए, और यहाँ पे डॉलर खत्म हो गया। तो नाना का जो इंडेक्स है वो है, नाना का इंडेक्स है टू। ठीक है, तो नाना का इंडेक्स हो गया टू, और ना का इंडेक्स हो गया, ना का इंडेक्स क्या है हमारे पास, ना का इंडेक्स है फोर। तो ना का इंडेक्स हो गया हमारे पास फोर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हम सफिक्स ट्री कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास रूट है, और हमने इसको कंप्रेस भी कर दिया है, चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, कंप्रेस ट्री है। अब इस पे सर्च ला के देखते हैं क्या होगा। अगर किसी ने ए डाला, तो अब हमारे पास इंस्टेड ऑफ पहले एक दो तीन जगह जाने के, एक तीन जगह ना, एक दो तीन, जहां जाने के हमारे पास डायरेक्ट अब हम एक पे ही जाएंगे। अब अगेन इसकी इसको एक्सट्रपोलेट कर दो, बड़ा कर दो, और इमेजिन करो लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, और अगर किसी ने ए डाला, आप डायरेक्ट ए वाली ब्रांच पे आ जाओगे, जहां पे अब आपकी सर्च लाखों करोड़ों से मे भी कुछ हजारों तक सीमित रह जाएगी, राइट। बिकॉज बाकी सारे करेक्टर्स, जो बी एच है, एन एच है, जेड है, एक्स है, वाई है, सब आपने इग्नोर कर दिए, आप डायरेक्ट ए पे आ गए, राइट। इसको कंपैरिजन करना पहले वाली सर्च से, जहां पे हम एक एक शब्द को कंपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग से, एक एक वर्ड को कंपेयर कर रहे थे, एक एक करेक्टर को कंपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग से। अगर हम अनलकी होते तो 800th पेज पे हमारा वर्ड होता। अब ऐसा नहीं है। अगर 800th पेज पे कोई ए से पढ़ा है, या फर्स्ट पेज पे कोई ए से पढ़ा है, वो सारे इसी ब्रांच में ही होंगे, वो कहीं और नहीं हो सकते। तो हमने डायरेक्ट उस ब्रांच पे जाना है, जब अगर हमें ए से पता चल गया। ठीक है, अब अगर उसके बाद उसने एन डाला, तो हमें पता है ए के बाद एन, यहाँ पे अगर कुछ और डाल दिया ए के साथ, लेट्स से ए एस डाल दिया, मेरा नाम डाल दिया आशीष, ए एस, ए एस से है ही नहीं कुछ, तो हम कहते हैं कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, सर्च ही वहीं खत्म हो गई, राइट। क्योंकि आपने इतना अच्छे स्ट्रक्चर में इस डेटा को रख दिया है कि आपकी सर्च बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ही एफिशिएंट हो गई है, एज कंपेयर टू रेगुलर सर्च, जिसमें आप
स्टार्टिंग से कंपैरिजन करोगे। तो ये है सफिक्स ट्री का कमाल, जिसमें आप सफिक्सेस निकालते हैं, उनको एक अच्छे ट्री स्ट्रक्चर में रखते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं और फिर उसके ऊपर सर्च को चलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको सफिक्स ट्री को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हम अपनी सब सफिक्स ट्री की क्लास बनाएंगे जेएस के अंदर, और हम ये ऑपरेशंस को हम सपोर्ट करेंगे। हम इंसर्ट को सपोर्ट करेंगे, सर्च को सपोर्ट करेंगे, और उस ट्री को प्रिंट करेंगे ताकि हम विजुलाइज कर सकें कैसा वो ट्री दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं ट्री फोल्डर के अंदर जाके एक सफिक्स ट्री नाम से एक फाइल बना दूंगा, सफिक्स ट्री। और इस कोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी गिटहब रिपॉजिटरी से आप इसको ले सकते हैं और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ समझने की है दोस्तों, वो है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास नोड्स हैं। नोड्स, ये एक तो रूट नोड है, एक मिडिल नोड्स है, एक लीफ नोड है। और जो लीफ नोड है उसके अंदर हमारे पास पोजीशन है, जिसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। पोजीशन है, किस पोजीशन पे ये वाला सफिक्स एग्जिस्ट करता है मेन टेक्स्ट के अंदर। तो एक तो पोजीशन है, और फिर उसके पास सफिक्स जो है वो पार्ट ऑफ नोड है, और फिर रूट नोड है। राइट। सो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नोड को बनाते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं, सफिक्स ट्री की नोड। ठीक है। अब इस सफिक्स ट्री की जो नोड है, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहली चीज तो मुझे चाहिए इसके अंदर, मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कि इसके अंदर मुझे पहले तो सबसे पहले मुझे चाहिए इस रूट नोड है, जैसे कि इसके चिल्ड्रन कितने हैं, इसके चिल्ड्रन कहाँ पे। तो अगर रूट में जाऊं तो रूट के बी, ए और एन तीन चिल्ड्रन, राइट। बी के अंदर जाऊं तो बी के अंदर ए ही चाइल्ड है। तो हर नोड का आइदर चाइल्ड है या नहीं है। तो इसका मतलब हमें हमें सबसे पहले इसके अंदर चाहिए चिल्ड्रन, जो कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो हमारे पास चिल्ड्रन है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, चिल्ड्रन के अलावा जो हमारी लीफ नोड है उसके अंदर इंडेक्स से पोजीशन भी है। तो कभी पोजीशन होगी और कभी पोजीशन नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ पोजीशन नाम से हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और प्रॉपर्टी है, और हमारे पास उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल है। अगर होगी तो हम इसको डाल दें। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक नोड को, चाहे रूट नोड हो, चाहे मिडिल लेवल कोई नोड हो, या लीफ लेवल की नोड हो। ये एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं असली सफिक्स ट्री के ऊपर। सो हमने एक सफिक्स ट्री का क्लास बनाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ टेक्स्ट देंगे जिसका हम सफिक्स ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब नेक्स्ट जो मैं काम करूंगा वो कहूंगा कि मुझे एक रूट नोड चाहिए। ठीक है। तो मैं कहूंगा दिस डॉट रूट इक्वल टू न्यू सफिक्स ट्री नोड। मैं कह रहा हूं कि एक रूट नाम से एक मुझे प्रॉपर्टी दे दो, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया सफिक्स ट्री नोड से, क्योंकि रूट भी एक नोड ही है। तो हमने एक रूट नोड सबसे पहले स्टार्ट करी। ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जो आपने टेक्स्ट दिया है उसको मैं दे देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। सो दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हमारे पास टेक्स्ट हो गया अभी। ठीक है। तो हमने टेक्स्ट भी ले लिया और ये भी ले लिया। अब नेक्स्ट जो काम मुझे करना है वो है मुझे सफिक्स ट्री को बनाना है, राइट। बिकॉज मेरे पास टेक्स्ट आ गया है, जो भी जैसे हमारे केस में बनाना था वो टेक्स्ट आ गया। अब मुझे उसको सफिक्स ट्री को उसको बनाना है। तो मैं कहता हूँ दिस डॉट, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा बिल्ड सफिक्स ट्री। ठीक है। अब इस बिल्ड सफिक्स ट्री के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं इसको कहूंगा कि मेरा एक मेरा फंक्शन होगा, बनाए जाते हैं बिल्ड सफिक्स ट्री, और इसके अंदर मैं जो है रूट से स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे अभी के लिए बस कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ दिस डॉट रूट को। ठीक है। तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप या फंक्शन की जरूरत नहीं, जब भी आप काम कर रहे हैं
कोड लिख रहे हैं तो बहुत सारा कोड मत लिखिए, छोटा कोड लिखिए, उसको टेस्ट कीजिए फिर। ठीक है, तो अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट सफिक्स ट्री, सफिक्स ट्री इक्वल टू न्यू सफिक्स ट्री। और यहाँ पे मैं कहता हूँ सफिक्स ट्री डॉट, और यहाँ पे मेरे से गलती होगी, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट क्या दूंगा दोस्तों मैं? मुझे टेक्स्ट देना है बनाना, बिकॉज मैंने ये जो कहाँ गया? यहाँ पे ये जो बनाया है सारा स्ट्रक्चर, ये बनाना डॉलर के लिए बनाया है। तो मैं बनाना यहाँ पे बनाना और यहाँ पे डॉलर करके इसे स्टार्टिंग टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ कि ये चलता है नहीं चलता। तो इसके लिए मैं जाता हूँ नोड, और यहाँ पे मुझे है ये ट्री फोल्डर के अंदर ट्री स्लैश सफिक्स ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास रूट जो आया है वो एक सफिक्स ट्री की नोड है, और यहाँ पे अभी चिल्ड्रन कोई भी नहीं है और पोजीशन नल है। राइट, सो ये डिफॉल्ट वैल्यूज की मिल गई है, ये मैंने रूट को प्रिंट कर दिया। यहाँ ही पर ही मैं टेक्स्ट को भी प्रिंट कर देता। ठीक है, तो हमें दिख जाए कि बनाना डॉलर मेरा टेक्स्ट बन गया। अगर इसको एक्सट्रपोलेट करा जाए और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो अब आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे लाखों वर्ड्स आ रहे हैं। राइट, उसी केस में ही सफिक्स ट्री का कुछ मतलब बनता है। अदरवाइज अगर छोटा सा टेक्स्ट है तो वैसे कोई आप यूज़ नहीं करेंगे, आप नॉर्मल सर्च ही लगाएंगे। बट लेकिन अगर लाखों वर्ड्स हैं तो यहाँ पे आप पूरे टेक्स्ट को देंगे, उस डॉक्यूमेंट को देंगे, और फिर उसका सफिक्स ट्री बनेगा। तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, रूट नोड आ गया। तब दोस्तों मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जो मेरे पास बनाना टेक्स्ट है इसके सारे सफिक्सेस मुझे बनाने हैं। अब वो सफिक्स बनाने के लिए मुझे हर पोजीशन पे जाना है, 0 1 2 3 4। और पहला सफिक्स क्या होगा, ये पूरा। सेकंड सफिक्स क्या होगा, अनाना डॉलर। तीसरा सफिक्स क्या होगा, नाना डॉलर। राइट, ये सारे सफिक्स मुझे बनाने हैं, जो कि मैंने इधर इस डायग्राम में बनाई है। सारी चीजें मुझे चाहिए। तो इस सफिक्सेस को बनाने के लिए मुझे एक लूप चाहिए सबसे पहले। लेट आई इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। आई इज लेस देन, इस टेक्स्ट की जो लेंथ है वहां तक मुझे जाना है। राइट, इस टेक्स्ट की लेंथ तक मैं जाऊंगा, एंड देन आई प्लस प्लस। तो मैंने यहाँ पे इस पूरे, अब इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। हमारे पास सारे इंडेक्सेस आ गए, 0 1 2 3 4 5 6। राइट, इतने ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6। तो 7 लेंथ है इसकी और 6 इंडेक्सेस है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके सारे सफिक्सेस चाहिए। वो कैसे करूंगा मैं, दिस डॉट टेक्स्ट डॉट, अब टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइस। दिस डॉट टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर मैं कहूंगा आई। टेक्स्ट और टेक्स्ट और स्लाइस जब मैं करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे सारे सफिक्सेस बना के दे देगा। ठीक है, कैसे बना के दे देगा, सबसे पहले आया बनाना, फिर हमने कहा स्लाइस करो 0th पोजीशन से, तो उसने दे दिया बनाना। स्लाइस करो फर्स्ट पोजीशन, तो उसने दिया अनाना। स्लाइस करो सेकंड पोजीशन से, दिया नाना। सिमिलरली सारे सफिक्सेस अब मेरे पास आ गए। ठीक है, सो मेरे पास अब जो पहले काम था सफिक्सेस बनाने का, विद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन स्लाइस, वो मैंने अचीव कर लिया। राइट, अब मुझे क्या करना है, इन सारे स्लाइसेस को मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ, लेट स्लाइस इक्वल सफिक्स इक्वल टू, इसको सफिक्स कर देते हैं, सफिक्स इक्वल टू दिस डॉट टेक्स्ट डॉट स्लाइस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको एक, इस सफिक्स को एक ट्री स्ट्रक्चर में डालना है। तो मैं कहूँगा उसका इंसर्ट सफिक्स करके मैं फंक्शन बनाऊंगा और कहूंगा इस सफिक्स को अंदर एक ट्री स्ट्रक्चर में डाल दो। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड सफिक्स ट्री का फंक्शन हो गया। अब ये कॉल कर रहा है इंसर्ट सफिक्स को। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमारा स्टेप 2 है इस स्ट्रक्चर में, इस ट्री स्ट्रक्चर में उसको डालना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट सफिक्स करना है। तो हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्ट सफिक्स करके, और इंसर्ट सफिक्स में मैं सफिक्स लेता हूं,
अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इस सफिक्स के ऊपर मुझे आइटरेट करना है और रूट नोड से स्टार्ट करके उसके अंदर उसको घुसाना है। मतलब कि मुझे रूट से स्टार्ट करना है, फिर चेक करना है कौन सा है नोड, और वहां पे उसको आइटरेट करना है। नहीं है तो रूट नोड बना दो, है तो जो एग्जिस्टिंग है उसको इस्तेमाल करो, ताकि वो जो कंप्रेस स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसको मैं बना सकूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ एक फॉर, यहाँ पे। अब मुझे इस सफिक्स के सारे करेक्टर्स के ऊपर जाना है। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं इस सफिक्स के सारे करेक्टर्स के ऊपर जाऊं। तो उसके लिए मैं फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करूंगा। अगर फॉर ऑफ लूप के बारे में आपको नहीं पता तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे जावास्क्रिप्ट की एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर मैंने सारे टाइप ऑफ लूप्स, इन लूप, ऑफ लूप, सारे फॉर ईच, सारे मैंने समझा रखे हैं। तो फॉर ऑफ लूप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कैर को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है। तो जब मैं ये करता हूँ तब आप देखना क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे अब क्योंकि ये मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है फॉर ईच सफिक्स, यहाँ पे हर एक करेक्टर को प्रिंट करा जा रहा है। तो हमारे पास अब एक एक करेक्टर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक नोड चाहिए जो कि स्टार्टिंग में रूट होगी। तो मैं रूट से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर मैं चेक करूंगा कि क्या रूट के अंदर, ठीक है स्टार्टिंग में रूट है, क्या रूट के अंदर इस करेक्टर के नाम का कोई चाइल्ड है या नहीं। इफ नॉड के अंदर जो चिल्ड्रन है, क्या उसके अंदर इस कैर का नाम का कोई चाइल्ड है या नहीं। अगर नहीं है, मतलब कि अगर मैं कहा, अगर मैंने बी पे आया, क्या बी स्टार्टिंग में तो यही सिर्फ रूट होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ रूट है, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं पहले चेक करूंगा बी है या नहीं है। नहीं है तो बना दो, है तो उसी को इस्तेमाल करना। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्या करो, नॉट चिल्ड्रन कैर के अंदर, यानी कैर क्या है बी, जैसे बी, बी हो गया स्टार्टिंग में, राइट। तो बी नहीं है, बी को लेके चलते हैं, बी नहीं है तो बी को बना दो। और बनाने का क्या तरीका है, न्यू सफिक्स ट्री नो। ठीक है, यहां पे एक नई नोड को बना दो। ठीक है। तो अगर बी नहीं है तो बी बन जाएगा, और जब वो बन जाए तब इसको नोड मान लेना, इसको नोड मान लेना। ठीक है। अब ये क्यों करा है मैंने इसको नोड मान लेना, बिकॉज अगर कोई बनाना डालना चाहता है, बनाना, तो पहले मैंने बी डाला, ठीक है, बी नहीं है तो बी बन गया। अब नेक्स्ट जब मैं ए पे आऊंगा तब अब मैं बी के अंदर हूं, अब मैं यहां पे हूं, रूट पे नहीं हूं। तो मैं कह रहा हूं रूट नहीं है नोड, अब बी है नोड। ये जो पहले नोड रूट से स्टार्ट करा था, अब मैं कह रहा हूं ये नोड रूट नहीं रह गई। अब जो नई नोड आपने बनाई है जो कि बी है वो है। अब बी के अंदर यही काम करो, दोबारा बी के अंदर जाओ, चेक करो कि ए है या नहीं है। नहीं है तो बना दो और नोड को कर दो ए। ऐसे नीचे आओ, फिर नीचे आओ, फिर नीचे आओ, फिर नीचे आओ, और जब आखिर में पहुंच जाओ यानी कि लूप खत्म हो जाए, तब जो नोड बचे उसकी पोजीशन के अंदर अब हमने यहां पे पोजीशन डालनी है, राइट। वो पोजीशन मैंने यहां से भेजनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे जो आई है ना ये पोजीशन, कि ये सफिक्स कहाँ पे है। अगर बनाना का सफिक्स माना जाए तो बनाना जीरो पे है, राइट। तो ये सफिक्स मुझे मिलेगा यहाँ से, आई की जीरो की वैल्यू स्टार्टिंग में, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सफिक्स है ये ith पोजीशन पे है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पोजीशन, और इस पोजीशन को मैं नोड की पोजीशन में, राइट। सो अब मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट करके इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया। मैं जब इसको चलाऊंगा, लेट्स से क्रैश होता है नहीं होता, देन हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो गया, राइट। अब इसको हम नेक्स्ट काम ये करेंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं बिकॉज अभी हम देख नहीं सकते इसको। तो इसीलिए मैं जो नेक्स्ट चीज बनाऊंगा वो होगी प्रिंट ट्री। अब प्रिंट ट्री में हम क्या करेंगे दोस्तों,
हम एक नोड लेंगे और उस पे आइटरेट करके इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रिंट करके देखेंगे कि हम प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो पूरा पूरा स्ट्रक्चर को हम प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? प्रिंट ट्री। अब प्रिंट ट्री के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए? प्रिंट ट्री के अंदर हमें चाहिए नोड, जो कि स्टार्टिंग में होगी रूट नोड, और हमें एक प्रीफिक्स भी चाहिए, वो समझाता हूं आगे चल के क्यों चाहिए प्रीफिक्स चाहिए। अब हम इसके अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। अब प्रिंट करने के लिए हमें जो इस नोड से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उस पे से आइटरेट करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लेट कैर इन नोड डॉट चिल्ड्रन। सो इसके हर एक चाइल्ड पे जाओ और वहां पे जाके कंसोल डॉट लॉग कर दो। क्या कंसोल लॉग करना चाहते हैं हम कंसोल लॉग करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज हमें जो लॉग करनी है वो है इसकी प्रीफिक्स, और फिर हम लॉग करना चाहते हैं करेक्टर को। करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास कह रहा है उसको, ठीक है। इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हर एक चाइल्ड पे जाओ तो क्या करेगा, सबसे पहले बी पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, फिर एन पे जाएगा, राइट, उसके अंदर जाएगा। अब बी के अंदर जब आप चले गए, तब अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है कि इस फंक्शन को रिकर्सिवली दोबारा कॉल करो। किस चीज के लिए? अब ये नोड क्या बन गया, ये जो नोड की चिल्ड्रन पे ये जो कैर पड़ा है, राइट। अब बी नया नोड बन गया, बी नया नोड, रूट से स्टार्ट करा हमने, फिर हमने बी पे गए, हमने इसको प्रिंट करा बी को, राइट, बी को प्रिंट करा, प्रीफिक्स खाली था, बी को प्रिंट करा। अब मुझे प्रीफिक्स देना है, तो प्रीफिक्स इज प्रीफिक्स प्लस कैर, ठीक है। अब ये रिकर्सिवली इस पूरे ट्री पे जाएगा, उसको चेक करेगा कैसे, रूट से स्टार्ट करेगा, बी पे जाएगा, बी के बाद दोबारा, अभी लूप से बाहर नहीं आया, अगर लूप से बाहर आ जाता तो ये बी एन पे आ जाता है। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सफिक्स ट्री को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ट्री, ठीक है। अब इसको जब मैं चलाऊंगा तो इसने क्या करा, बी ए एन, ये क्यों प्रिंट करा इसने, बी ए एन क्यों प्रिंट करा? बिकॉज अब ये क्या कर रहा है, पहले करेक्टर बी है, फिर करेक्टर ए है, फिर करेक्टर एन है, उन तीनों को इसने यहाँ पे प्रिंट हमारा करवा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि बी पे खत्म ना होना, बी के बाद अंदर जाओ, ए पे जाओ, एन पे जाओ, ए पे जाओ, एन पे जाओ, उसके लिए मुझे रिकर्सिवली इसको कॉल करना पड़ेगा और इसको रिकर्सिवली बनाना पड़ेगा। तो जब मैं ये करूंगा तब आप देखेंगे, पहले बी के आप बी एन बनाना पूरे पे गए, ठीक है, ये वाला पूरा इसने कवर करा, बनाना डॉलर, ठीक है। अब मैं फिर उसके बाद ए एन पे गया, एना पे गया, अनाना पे गया, अनाना पूरा कवर करा, एना पूरा कवर करा, राइट, अनाना पूरा कवर करा, एना पूरा कवर करा, ए पूरा कवर करा इसने, फिर नाना पूरा कवर करा, जहां जहां पे भी डॉलर आ रहे हैं वो एंड वाले हैं। नाना पूरा कवर करा, ना पूरा करा, और डॉलर पूरा कवर, डॉलर भी मैंने दिया था, मैंने इसके अंदर डॉलर नहीं डाला, तो आप यहाँ पे एक डॉलर भी डाल सकते हैं क्योंकि डॉलर अपने आप में अलग है, राइट। सो इसने डॉलर भी डाला, ना भी डाला, नाना भी डाल दिया, जितने डॉलर वाले हैं ना वो डॉलर वाले सही सफिक्सेस हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे भी डॉलर है वहां पे पोजीशन भी है, हमने वहां पे पोजीशन भी डाली हुई है, ये वाली हमने यहाँ पे कहा था कि अगर एंड में आ जाओ तो कहाँ गया, पोजीशन भी डाल देना। अब इसके अंदर दोस्तों क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम ना पोजीशन को भी प्रिंट कराते हैं। अगर हम डॉलर पे आ रहे हैं, जितने भी डॉलर वाले हैं उन सब के अंदर पोजीशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम पोजीशन को प्रिंट कराते हैं। फॉर पोजीशन को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सॉरी, हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेरिएबल लेते हैं, लेट पोजीशन इक्वल टू एम्प्टी सिंग। सो जहाँ जहाँ पे डॉलर नहीं है वहाँ वहाँ पे तो ये एम्प्टी होगा, ठीक है। बाकी जगह पे जहाँ पे भी इस नोड के चिल्ड्रन के अंदर अगर कहीं पे भी ये वाला कैर है और उसके अंदर पोजीशन है, अगर ये है तो यानी पोजीशन है,
तो इसमें हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने रूट से स्टार्ट करा और हमारे पास एक आया बी, तो हम ये कह रहे हैं रूट नोड के अंदर जो इसके चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जो बी वाला चाइल्ड है, ये वाला बी वाला चाइल्ड है, उसकी जो पोजीशन अगर वो है तो पोजीशन इज, अब यहाँ पे पोजीशन को हम डाल देते हैं। हम कहते हैं जो पोजीशन होगी वो होगी हमारे पास यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हम इसको पोजीशन दे देते हैं और यहाँ पे एक एरो का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कंसोल लॉग है इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ पोजीशन को भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन को डाल देता हूँ। तो अब क्या होना चाहिए, जितने भी डॉलर वाले हैं सब पे जो पोजीशन है वो आ जानी चाहिए। सो अनाना की जो पोजीशन है 1, वो हमारे पास आ गई, बनाना पे नहीं आई हमारे पास। ओके, ओके। सो इसमें मेरी गलती ये है कि इसके अंदर मुझे लगाना है नॉट इक्वल टू नल का चेक। क्यों? बिकॉज जो बनाना की पोजीशन है वो जीरो है, और यहाँ पे जीरो, अगर मैं नॉट इक्वल टू नल का चेक नहीं लगाता और ये जीरो होता है, तो जीरो जो होता है वो फॉल्स ही होता है, फॉल्स ही की वजह से अंदर नहीं जाता। तो मुझे यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल का चेक लगाना पड़ेगा। इसको मैं चलाता हूँ। अब मेरे पास आता है बनाना 0 पे है, अनाना 1 पे है, आना 3 पे है, ए 5 पे है, नाना 2 पे है। ये सारी चीज़ें मेरे पास पोजीशन के साथ आ गई हैं। तो हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, हमने सफिक्स ट्री बना दिया, उसको प्रिंट भी कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक सर्च की फंक्शनैलिटी रह जाती है, जो नेक्स्ट हमने बनानी है कि सर्च कैसे चलेगी। सो नेक्स्ट जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है सर्च। राइट, सो सर्च के लिए अब मैं मेरा रिजल्ट क्या चाहता हूँ कि अगर मैं सर्च करूं, दो चीजें लेते हैं, ASH, या फिर मैं सर्च करूं एना, दो चीज सर्च करता हूं। ASH सर्च करूं तो रिजल्ट जो है मेरे पास वो एम्प्टी एरे आना चाहिए। लेकिन अगर ANA सर्च करूं तो मेरे पास पोजीशन आनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हमारे पास ANA पड़ा है। कहाँ कहाँ पे पड़ा है? एनाना में पड़ा है 1, और मेरे पास एना में पड़ा है 3। तो ये जो एना है ये 3 जगह पे पड़ा है, 2 जगह पे पड़ा है सॉरी, ये दोनों मेरे पास एज अ रिजल्ट आने चाहिए। ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने दिया है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको भी कंसोल लॉग में डाल देता हूँ, और ये यहाँ पे डाला है ना, ताकि हमें यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे चाहे, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे सर्च का। ठीक है, अब जो सर्च का मेरा फंक्शन है वो क्या लेगा, जो सर्च का टेक्स्ट है, जो सबसे पहला मैं सर्च करना चाहता हूँ वो वाला टेक्स्ट लेगा। राइट, अब उसको हम कहते हैं पैटर्न, कि मैं एक पैटर्न लूँगा। अब इस पैटर्न को मुझे सर्च करना है अंदर कि मिलता है नहीं मिलता, तो मैं सर्च करता हूँ इसके अंदर। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इस पैटर्न को हमारे जो ट्री का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाके मुझे इसको फाइंड करना है। तो मैं रूट से स्टार्ट करूंगा। अगेन वही चीज कंसेप्ट है जो मैंने ऊपर यूज किया है, नोड इक्वल टू दिस डॉट रूट। ठीक है, तो हमारे पास यहां से नोड आ गए। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस पैटर्न के हर करेक्टर पे जाना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने अगर ऐश किया तो ए पे जाना है, एस पे जाना है, एच पे जाना है, और फाइंड करना है ये ट्री में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना फास्ट और एफिशिएंट होगा सर्च को करना, बिकॉज मैं डायरेक्टली उस करेक्टर पे जाऊंगा, उस नोड पे जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात, पहली चीज है मुझे इस पैटर्न के हर करेक्टर पे जाना, लेट कैरियर ऑफ पैट, इस पैटर्न के हर करेक्टर पे जाना है। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूँ मेरे पास ये आ रहा है नहीं आ रहा, और इसको मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे हिस्ट्री पे चलाता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं करा तो इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। बट जब मैंने इसको ASH दिया, ASH दिया तो इसने
को अलग से प्रिंट कर दिया, एस को अलग से प्रिंट कर दिया, एच को अलग से प्रिंट कर दिया, तो इसने सारे करेक्टर्स को एक एक करके प्रिंट कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि ये मेरे पास ए है या नहीं है। यानी कि मुझे चेक करना है इस रूट नोड के अंदर ए कहीं पे है या नहीं है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि क्या आपके किसी नोड के किसी चिल्ड्रन के अंदर ये करेक्टर है या नहीं है। इफ नोड डॉट चिल्ड्रन के अंदर क्या ये कैर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करें, नहीं है मतलब ये पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे को। ठीक है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, ऐश के अंदर एम्प्टी एरे आ गया, बिकॉज ऐश जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ए एग्जिस्ट करता है बट एस एग्जिस्ट नहीं करता। बट अभी भी ये सही नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मुझे अभी ये लूप पूरा खत्म नहीं हुआ। मुझे अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जब आपने ए को फाइंड करा, ए तो मिल गया होगा इसको, अब ए के बाद अंदर जाना है इसके। अब यहाँ पे रिकर्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ए, अब ए तो मिल गया, ऐश का ए मिल गया, एना का भी ए मिल गया। अब मुझे एस को फाइंड करना है कि एस है या नहीं है ए के अंदर। तो इसका मतलब जो नई नोड बनेगी वो होगी नोड की चिल्ड्रन की कैर। ठीक है, अब मैं ए पहले मैंने फाइंड करा, अब मैं ए के अंदर एस फाइंड करूंगा। रूट लेवल पे एस नहीं फाइंड करूंगा, ए के अंदर एस फाइंड करूंगा जब मैं ऐश पे जाऊंगा। सिमिलरली ए के अंदर एन जाऊंगा, तो ए के अंदर जाने के लिए ए की नोड को मैंने निकाला और इस पे रखा, और अब ये लूप चलाया मैं। तो अब ऐसे करूंगा तो ए एस एच पे मुझे ये मिलेगा, बिकॉज ए के अंदर गए, फिर एस नहीं मिला, एस यहाँ पे है ही नहीं, ए के अंदर या एन है ये खत्म है, तो एस मिला ही नहीं, तो यहीं पर ही चीज़ खत्म हो गई। उसने एम्प्टी एरे मुझे दे दिया कि ये पैटर्न मेरे पास नहीं है। तो मैं बहुत ही फास्ट रुक गया, मुझे पता है यहाँ पे एस नहीं मिला तो एस कहीं पे भी नहीं होगा, मैं यहीं पर ही मेरी सर्च रुक गई। वेरी एफिशिएंट वे, मैंने टर्मिनेट कर दी सर्च यहीं पर, राइट, बिकॉज ए के अंदर गया, एस मिला ही नहीं, एस मिला तो यहीं पे सर्च खत्म। अब आते हैं एना का केस, राइट। अब मैं पूरे लूप पे जा रहा हूं, एंड में जब मैं यहां पे पहुंच गया, राइट, लूप से बाहर आया, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं इस नोड को प्रिंट करता हूं। ठीक है, अब मैं इस लूप से बाहर आ गया, यानी कि अगर मैं इस लूप से बाहर आया कभी भी, इसका मतलब मुझे एक या एक से ज्यादा इंस्टेंसेस ऑफ दिस पैटर्न मिल गए। अगर नहीं मिलते तो मैं रिटर्न एम्प्टी करके निकल जाता, लेकिन क्योंकि मैं लूप से बाहर आ गया हूं, इसका मतलब ये लाइन नंबर 52 एग्जीक्यूट कभी नहीं हुई है। क्योंकि ये कभी नहीं हुई है, वो पैटर्न एग्जिस्ट करता है। अब मुझे यहाँ पे उन पोजीशंस को फाइंड करना है जहां जहां पे ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है। जो मैंने एना करा, तो एना के दो चीजें, एक एंड तीन, इन दोनों को मुझे फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा दिस डॉट कलेक्ट पोजीशन। और कलेक्ट पोजीशंस के अंदर मुझे ये जो नोड है वो देनी होगी जहां पे मुझे ये पैटर्न, जहां तक मैं पूछूं, मतलब कि अब मैं कहाँ पे हूं। अगर मैंने इसको प्रिंट करा है तो अब आप देखोगे मैं एन पे हूं, राइट, एना का एन पे हूं। मैंने क्या फाइंड करा था, एना। अब मैं एन तक पहुंच गया हूं, यहां पे आके मुझे, और सॉरी मैं ए पे हूं, सॉरी मैं ए पे हूं, यहां पे हूं मैं, और यहां से अब दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एन की और डॉलर की। मुझे इन दोनों ब्रांचेस पे जाके वन और थ्री को निकालना है। ओके, सो अब हम फंक्शन बनाते हैं कलेक्ट पोजीशन का। कलेक्ट पोजीशंस क्या ले रही है हमारे पास, एक हमें इनपुट इसका नोड है, और इसने रिटर्न क्या करना है, इसने पोजीशंस रिटर्न करनी है, कहाँ कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली चीज तो है हमें पोजीशंस का एरे बनाना है, पोजीशंस इक्वल टू एक एम्प्टी एरे बना देते हैं। ठीक है, पोजीशंस का जो एरे स्टार्टिंग में एम्प्टी है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस नोड की, लेट्स से मैं यहां पे हूं अभी, इस नोड के अंदर अगर पोजीशन जो है वो एम्प्टी नहीं है, इफ नोड डॉट पोजीशन नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है,
यानी पोजीशन एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, यानी कि वो कब होगा, वो तभी होगा जब आप लीफ नोड तक पहुंच गए। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पोजीशंस का जो एरे है उसके अंदर हमें पुश कर दूंगा, पुश कर दो इस नोड की पोजीशन को। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, लेट्स से मैं ए पे हूं, यहाँ पे ए पे हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है पोजीशन, तो अब मैं चाहता हूं इसके दोनों चिल्ड्रन एन और डॉलर पे जाऊं। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा और हर कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा। लेट कैर इन नोड डॉट, हर चाइल्ड पे, सॉरी, लेट चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन। अब मैं इसके हर एक चाइल्ड नोड पे जाऊंगा, यानी कि अगर मैं इस पे डिस्कस करूं तो मैं एन पे जाऊंगा, डॉलर पे जाऊंगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके दोबारा से पोजीशंस फ्रॉम चिल्ड्रन निकालूंगा इस यहाँ पे जाके। अब मैं यहाँ से एन पे आ गया, अब मैं कहूँगा एन पे दोबारा से रिकर्सिवली कलेक्ट पोजीशंस को कॉल करो। और अब जो मेरी नोड है वो ये नोड नहीं है, वो है नोड डॉट चिल्ड्रन का चाइल्ड। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं इसके जो बच्चे हैं उनमें से ये वाली नोड निकालो, यानी कि एन निकालो, डॉलर निकालो, और उस पे दोबारा से कलेक्ट पोजीशन को कॉल करो। ठीक है, अब इससे जो पोजीशन निकलेंगी वापस उसको मैं इसके अंदर फिर डाल दूंगा, पोजीशंस डॉट पुश। ठीक है, इसके अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे मैं पोजीशन डॉट पोजीशन फ्रॉम चिल्ड्रन, इसको मैं डाल दूंगा। और फिर एंड में जाके मैं क्या करूंगा, अब मेरे पोजीशन सारी आ गई, मैं इसको रिटर्न कर, अब यहाँ पे मेरे पास सारी पोजीशंस आ गई। तो पहले मैंने उस नोड की पोजीशन निकाली, फिर उसके सारे चिल्ड्रन की पोजीशन निकाली। तो फिर इसने क्या करा, एन की निकाली, डॉलर की में तो 3 मिल गई, इसको डाल दिया। फिर एन के अंदर गया, एन में ए के पास गया, ए से डॉलर के पास गया, इसकी पोजीशन मिली, इसको निकाल के भेज दिया। राइट, तो यहाँ पे सारी पोजीशंस आ जाएंगी और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेट्स सी। सो एना के अंदर हमारे पास अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ से कलेक्ट पोजीशन आ गई बट यहाँ से मैंने रिटर्न नहीं करा। तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, और होपफुली इसको जब मैं रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 तो आ गया जो कि एक एरे है, लेकिन इसके अंदर मैंने एरे ऑफ एरे ऑफ एरे ऑफ एरे बन गया। सो ये सही चीज़ मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे पोजीशंस डॉट पुश जो है, यहाँ पे मैं इसको 3 डॉट के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस चिल्ड्रन के सारे एलिमेंट्स को निकाल के मुझे देना। राइट, तो जब मैंने इसको कहा देन इसने मुझे 1 और 3 दे गया। तो एना को देखोगे अगर आप, एना 1 एंड एना 3, तो यहाँ पे 1 और 3 हमारे पास आ गया जो कि हमारा रिक्वायरमेंट थी। राइट, सो अब हमने सर्च भी निकाल दिया। मेन चीज समझने की ये है दोस्तों, इसकी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा था, सर्च बहुत फास्ट हो गई। बहुत जल्दी अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता, ऐसे ए एस एच नहीं मिला, ए पे गए, एस नहीं मिला, रुक गए और कहीं नहीं सर्च करा। अगर हम कोई और लेट्स से रैट करते, आर ए टी, तो आर है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही रुक जाते। राइट, तो हम बहुत फास्ट रुक जाते हैं। और अगर जाना भी है अंदर तो हम उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज में जाते हैं जहाँ पे जैसे अनाना चाहिए तो इसी एरिया में जा रहे हो, बाकी बनाना, ये वाले एरिया, ये वाले एरिया इधर में नहीं जा रहे, तो उसका स्कोप आप कम कर रहे हो, सर्च का एरिया जो ऑफ सर्च है वो कम हो जाता है। दैट्स वाई ये चीज़ एफिशिएंट हो जाती है। चलिए, ये थी इम्प्लीमेंटेशन। अब थोड़ी सी यूसेजेस के बारे में समझते हैं। पैटर्न मैचिंग, जहाँ पे भी आपको पैटर्न मैचिंग करनी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंस बहुत लंबा होता है। जो ह्यूमन या हमारा जो डीएनए होता है उस पर कुछ एनालिसिस करनी है, तब आप सफिक्स ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा कंप्रेशन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये था दोस्तों सफिक्स ट्री। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ इसमें जरूरी, सफिक्स ट्री कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मैं वापस जाता हूँ थोड़ा सा, अगर आप
आपके पास जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है, तब आप सफिक्स ट्री का इस्तेमाल ना कीजिए, बिकॉज उसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये जो है ना, अब आप देखो इतने सारे सफिक्स बनाए हैं आपने, तो जो स्पेस यूसेज है ना इसकी बहुत ज़्यादा है। अब इतने सारे सफिक्सेस बना के इंस्टेड ऑफ एक टेक्स्ट रखने के, उसके सारे सफिक्स जब बनाएंगे तो उसकी जो डिस्क यूजेज है, स्पेस यूजेज है, मेमोरी यूसेज है, बहुत हाई हो जाती है। स्पीड तो फास्ट हो जाती है, लेकिन स्पीड की वजह से, स्पीड के लिए हम किस चीज़ पे लॉस ले रहे हैं, वो है डिस्क स्पेस या फिर मेमोरी का। तो एक बैलेंस बना के चलना है आपने। क्या आप डिस्क या मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, या आप और ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दैट। और इसका एक बैलेंस ये है कि अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा नहीं है, देन आप सफिक्स ट्री का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर सफिक्स ट्री, अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है और पैटर्न मैचिंग और स्ट्रिंग यूज़र जो है कहीं पे भी सर्च कर सकता है, बीच में भी, एंड में भी, स्टार्टिंग में भी, देन सफिक्स ट्री एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर। दैट इज़ इट दोस्तों इस वीडियो में। आगे मैं और डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करूँगा आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।